तो देखिए थ्योरी का जो बच्चे, बेटा मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ ताकि मैं यूट्यूब पे एक और वीडियो डाल सकूँ, शॉर्टकट वाली भी, क्योंकि जो मैं बीच में बकैती करूँगा उसके लिए मैं पोस्ट कर दूंगा, सवाल दिखाऊंगा तो ड्यूरेशन कम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी का पार्ट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, और उसमें मैंने बताया ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो हमें ये नहीं कि बिजनेस को हम जो दिवालिया हो गया उसको रिटायर कर दें, आपको धंधा बंद करना पड़ेगा। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, गलत क्यों पढ़ा रहे हो? सर जब हमने सेक्शन पार्टनरशिप शुरू करी थी और पहली क्लास में हम जब 12वीं में बड़े उमंग से आए, हम आ गए 12वीं में, और जब कोई बच्चा 10वीं से 11वीं में आता है और वो कॉमर्स लेता है तो उस वक्त बड़ा वो हवा में होता है, क्योंकि उसने पहली बार सीबीएसई बोर्ड दिया होता है। और ये बात तुम पर भी महसूस लगेगी, तुम लोग ये सोचते हो कि भाई सीबीएसई ने, हम तो 70% वाले नहीं थे, 90 आ गए, इसका मतलब आई एम मोर इंटेलिजेंट। पर तुम्हें जब 11वीं में आए, तुम्हें जूनियर ने बोला अबे 11वीं में कौन पढ़ता है, 11वीं में कोई नहीं पढ़ता। फिर 12वीं में तुम्हें बोला जाता है कि बेटा पढ़ लियो शुरू से। तो तुम जैसे ही 12th में एडमिशन लेते हो तो पहले 15 दिन डेडिकेशन के साथ पार्टनरशिप आती है। और वहां पार्टनरशिप में मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात आपको, उसके पीछे रीजन है कि आपने ये वाली डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जो कि थी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के लिए दो और दो से ज्यादा बंदे चाहिए और लॉफुल बिजनेस चाहिए। तो आपने कहा सर, आपने बोला डिसोल्यूशन कंपल्सरी होगा देन व्हेन बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। तो मेरा पूरा वर्ड सुनो, द बिजनेस बिकम अनलॉफुल। अब हो गया अनलॉफुल, पहले वो लॉफुल था, यानी कि जब बिजनेस बनाया तो वो कानूनी रूप से वैध था, पर वो अवैध हो गया। तो सर ये कौन सी सिचुएशन है? तो बेटा किताबों में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, एनसीईआरटी आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है ये। तो वहां पर एक केस स्टडी दी हुई है कि अगर आपका पार्टनर किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जिसके साथ आपकी कंट्री की वॉर हो जाती है, तो मान लीजिए अभी रिसेंटली, अभी पीछे एक, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की वार पड़ोसी देश पाकिस्तान से हो गई थी। तो मान लीजिए हमारा कोई पार्टनर पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है और पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर हो गई, तो वो बिजनेस हमारा अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। हम ये नहीं कर सकते निशिका कि उस पार्टनर को रिटायर कर दें और बिजनेस कंटिन्यू कर दें। बताइए ऑनलाइन वालों, ये 2 पॉइंट समझ आ गए कि नहीं आ गए? क्योंकि आपका एक एक नंबर मेरे लिए बहुत कीमती है, और सीयूटी में तो आपके 5 नंबर कीमती हैं, क्योंकि वहां पर थ्योरी बहुत आती है। तीसरी बात, 2 बातें हो गई, सिर्फ 2 ही सिचुएशन है नमन। नंबर 1, व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट बिकम इंसॉल्वेंट, राइट नहीं अमित? अब तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, आपका एक और डिफरेंस यहां बताना चाहूंगा। जब आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा तो वहां पर कभी भी कोर्ट का नाम नहीं आया, न्यायालय का नाम नहीं आया, और जब डिसोल्यूशन आया तो यहां पर न्यायालय का नाम आया। इसका मतलब एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया, इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नो कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन तन्वी सब्रवाल नहीं होता। पर डिसोल्यूशन के केस में कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो आपके बिजनेस को जो बंद करेगा वहां पर कोर्ट कूद पड़ेगी? आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद मामे नहीं बनेंगे, आपको न्यायालय की हेल्प लेनी पड़ेगी। न्यायालय कहता है, ये मैं नहीं कहता, न्यायालय, कोर्ट बोलेगा कि मैं करूंगा तुम्हारा धंधा बंद, कैसे करना है, तुम अपने मामे नहीं बनोगे।
ओवर स्मार्ट मत बनना। नंबर 1 सिचुएशन क्या चीज यार, ऊपर वाली तो कंपलसरी है, कंपलसरी में कोट, यही तो तुम गलती करते हो, तुम कोट वाली में कंपलसरी कर देते हो, कंपलसरी वाले में कोट कर देते हो। पर साहब मुझे एक चीज बताओ, आप जब मंदिर में एंट्री करते हो, भगवान चारों तरफ भगवान है, कण कण में भगवान है, पर जब आप मंदिर जाते हो तो क्या आप अपने सर में रुमाल बांधते हो? आंसर इज नो। पर जब आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आप सर ढककर जाते हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दोनों ही भगवान है, पर उसका मोड अलग है, इसका मोड अलग है। तो धंधा बंद हो रहा है पर वहां कंपलसरी हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? कोर्ट के थ्रू हो रहा है कि कोर्ट ही बंद करेगी तुम्हारा धंधा। नंबर 1, अगर मान लो मेरा एक पार्टनर, पीछे सामने सरदार जी बैठे हैं, शरद सरदार जी, वो हमारी फर्म का पार्टनर है, नमन भी बैठा हुआ है, वालिया भी बैठा हुआ है, मेधांश भी बैठा हुआ है, निशिका की भी बैठी हुई है, हम सब पार्टनर है, आरब बहल भी बैठा है। हमारे शरद जी आए और इनकी तबीयत खराब हो गई, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई, और अब इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही नर्स ने इन्हें हाथ लगाया चेक करने के लिए, इन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सिस्टर। मैं कहा इसका दिमाग हिल गया भाई, सरदार जी का दिमाग हिल गया। हमारे सरदार जी क्या हो गए? अनसाउंड माइंड पर्सन हो गए कि नहीं हो गए? खुशी बात देखो, केस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सिस्टर। मैं कहा भाई ये तो पागल हो गया। अरे एक्सेंट नहीं, वो ऐसा होता है गुड मॉर्निंग सिस्टर। अब जब ये बीमार है, इसको होश नहीं है, और ये बोल रहा है गुड मॉर्निंग सिस्टर, तो बावला हो गया ये। अरे एक्सेंट की बात कर रहा हूं, नॉर्मल नहीं है ना ये, दैट द एबनॉर्मल बिहेवियर, ही इज अनसाउंड माइंड पर्सन। तो जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए तो डिसोल्यूशन जो है वो कोर्ट के थ्रू होगा, हम खुद डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन, अब होता क्या पेपर में, वो अनसाउंड माइंड के बारे में पूछता है, तुम कंपलसरी में लिख देते हो इसे, वो इंसॉल्वेंट का पूछता है, तुम उसे कोर्ट में लिख देते हो। ये फर्क है बस। अब समझ में आ रहा है इतनी डिटेल में क्यों करा रहा हूं? दूसरा, अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस के अंदर मिसकंडक्ट, मिसगिल्टी वाला कोई परफॉर्मेंस करता है, हाँ, अब वालिया साहब ने ऑफिस की बंदी छेड़ दी, वालिया साहब ने बंदी छेड़ दी, ठीक है। अब मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आपने कुछ नहीं नहीं, वो आजकल रील में भी ऐसा ही आ रहा है ना, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मिल्ली ब्लॉग बना रहा हूँ, कार चलती है और बस खत्म, ऐसे हमने भी खत्म कर दिया। आइए आगे। दूसरा, मान लीजिए एक पार्टनर ने मिसकंडक्ट, मिसगिल्टी ड्यूटीज में कर दी अपनी, मैं बताता हूँ, मिसगिल्टी वाला बताता हूँ। नमन का बिजनेस जो है वो, हम सब जो हमारा बिजनेस है पार्टनरशिप का, वो नमन के ससुर जी का भी है। अब हमने एक गवर्नमेंट में टेंडर भरा, उसकी कोटेशन भरी, कोटेशन भर दी हमने। ये रात को अपने ससुराल में गया और ससुराल में जाके इसने ससुर जी को बोल दिया कि ये 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला, हमने अप्लाई करा है, आप भी अप्लाई कर दो, बिकॉज बोथ आर इन सेम नेचर। इसने वो कोटेशन का रेट दे दिया वहां, और उसके ससुर जी ने 1 रुपया भी अगर कम कर दोगे तो कंप्यूटर बाबा उठा लेगा उसे। वो टेंडर इनके फेवर में चला गया। अब ये बताओ ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है
कि अगर इसके तुम्हें पता लगेगा कि इसके ससुर जी के पास ये टेंडर चला गया, तो बताओ तुम इसे पेलोगे कि नहीं पेलोगे अच्छे से? नहीं नहीं। तो मैं तुम्हें रीजन बताता हूं खुशी जैन की, रीजन क्यों लॉ में ये ऐसी बातें क्यों हुई, लिखी गई। इससे पहले कि हम इसे धुने, इसको इसको गोली मार दें, साले गद्दार, अपने ससुर जी के चमचे, निकल जा बाहर यहां से, घर जमाई। तो कोर्ट कहता है कानून अपने हाथ में नहीं लेना, क्योंकि कानून अंधा जरूर है। यस, क्या बात बोली सिद्धार्थ जी। तो इससे पहले कि हम इसको मारें और हम धंधा बंद करें, तो कोर्ट कहता है कि मैं तुम्हारा धंधा बंद करवाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने कहा कंपलसरी, कोर्ट नहीं, डिसोल्यूशन करना चाह रहे हैं अब हम, तो कंपलसरी होगा। क्योंकि आज नमन जैसा गद्दारी कर रहा है, इसको देखा देखी कोई और भी गद्दारी करेगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये सिचुएशन आती है और हम ये चाहते हैं कि हम बिजनेस बंद कर दे तन्वी, तो हम अपने आप बिजनेस बंद नहीं करेंगे, कोर्ट कराएगी। अब बात समझ आ गई? ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, रिटायर कर दो, मानता हूं तेरी बात। पर मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं कि भाई अगर किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट, मिस ड्यूटीज कर दी है और आप बिजनेस को बंद करना चाहें तो आप कर सकते हो, पर आप अब कोर्ट के थ्रू ही जाओगे। अब आप, आई विल सी इन योर कोर्ट। पर आज मैंने नहीं पहना है कोट, आज मैं आ गया हूं स्वेटर में, और अच्छे लग रहे हो। अब आ जाओ आगे। तो ये दो कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना आपका थ्योरी का क्वेश्चन इसी पे लाई करेंगे। बाकी तीसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है? क्लास 11 में आपने बीएसटी पढ़ी। पार्टनरशिप एट विल का मतलब हुआ इच्छा अनुसार। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान मिला था, ऐसे पार्टनरशिप भी एक इच्छा अनुसार होती है, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, जिसमें जब पार्टनर चाहे तो बिजनेस को बंद कर सकते हैं। ये एक तीसरा मोड हो गया, मतलब डिसोल्यूशन का, कोर्ट का नहीं, डिसोल्यूशन का। मान लीजिए हम सब पार्टनर है और हमने ये डिसाइड किया निशिका कि हम बिजनेस को जब चाहे बंद कर सकते हैं, हमारी पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप एट विल बनी है। तो कोई भी एक पार्टनर, सपना आया उसे कि यार, सतीश जी को सपना आया कि यार सवेरे धंधा बंद करो, 2026 जो है पार्टनरशिप के लिए खराब है हमारी। न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री लगा ली, सपने आने शुरू हो गए। मैं आता हूं सुबह, आपको सुबह आया, मैंने आप सब लोगों को रिटर्न में नोटिस दे दिया, भाई बिजनेस बंद है। मैं ओरली नहीं बोलूंगा, मैं रिटर्न में आपको नोटिस दूंगा। तो जब हम पार्टनरशिप एट विल बनाते हैं तो रिटर्न में नोटिस दिया, हम धंधे को बंद कर सकते हैं। ये हुआ पार्टनरशिप एट विल। अब एक हो गया ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने ये पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, नमन जरा ध्यान से सुनियो, कि अगर किसी साझेदार की, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हम डिसोल्यूशन कर देंगे। तो ये एक हैपनिंग, मिस हैपनिंग हो गई कि नहीं हो गई? नॉर्मली हमने डिसोल्यूशन में पढ़ा, डेथ में क्या पढ़ा था? रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कि भाई अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकती है? आंसर यस, इफ डीड प्रोवाइड। और इसका जो क्लॉज बनेगा वो बनेगा हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मेरी बात खुशी जैन, बाकी जितने बच्चे हैं उनको थ्योरी समझ आ गई। अब मैं चल रहा हूं प्रैक्टिकल में। बताइए मेरे ऑनलाइन में जितने ये बच्चे बैठे हैं जिनके अब ये 2 मार्क्स थ्योरी के पक्के हो गए, चैट बॉक्स में बताइए कि इन्हें इतनी थ्योरी समझ आ गई और फन वे में थ्योरी कराई कि नहीं कराई? थ्योरी हो भी गई और स्ट्रेस भी नहीं हुआ। आरव जल्दी बोल, साइना ब्राई आई है आज, पता नहीं लगता कौन कौन आया। चलिए आगे। सबसे पहले
जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। इधर आओ वाली, इधर देख। अब आ जाओ, अब आगे चलो। अब आगे चलते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। अब हम करने जा रहे हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो धंधा बंद कर रहे हैं तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा। आईएएस, थैंक यू बेटा साइना। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हुआ तो इसको बोलते हैं सेक्शन 48। सेक्शन 48 में लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कि आपको कैसे कैसे पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स को बंद करना है। उसका एक सेक्शन 48 है। कई बार सीयूटी में सेक्शन भी पूछा जा रहा है। एनीवे मैं बता रहा हूं, वो ये कहता है कि जब आप कोई बिजनेस को बंद करेंगे तो अपनी एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी को पे करेंगे। कुछ बच गया तो घर लेके जाएंगे, कुछ नहीं बचा तो गुरुद्वारे जाएंगे। कुछ बच गया तो घर जाएंगे, नहीं तो गुरुद्वारे जाएंगे। एक्सेंट सही बनता है ना। तो अब एसेट बेची, पैसा आ रहा है। अब ये जो पैसा आ रहा है ये पहले किसे देंगे? तेरे मैं चांटा मार दूंगा। पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तू शेयर होल्डर कहां से लेके आ रहा है? अबे क्या रात को ज्यादा नशा खा लिया था क्या? वोडका के शॉट ज्यादा लगा लिए क्या फेयरवेल में? मैंने पीने को कब बोला? वोडका पी थोड़ी ना जाती है। मैं कौन सा कह रहा हूं? तूने हाथ लगाई है, तूने स्ट्रॉ लगा के निगल लिया तूने। एक भी ये भी टाइम आएगा। आज तो लोग स्ट्रॉ लगा के निगल रहे हैं, एक दिन ड्रॉप भी लग जाएगी जैसे ग्लूकोज की लगती है, ड्रिप। अबे मेरे बाप, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, शेयर होल्डर कहां से होते हैं यार? वो कंपनी में होता है मेरे बाप। यार एक बार बता, महिला है, एक महिला है, वो तेरी बहन भी है, तेरी माता जी भी है, तेरी पत्नी भी है, तेरी सहेली भी है। नहीं नहीं, तो ये बता सबकी नेचर अलग अलग है कि नहीं है? महिला तो महिला ही है। अब तू कह रहा है सर बिजनेस में शेयर होल्डर, और भाई शेयर होल्डर कंपनी के केस में कहा जाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर बोला जाता है। जब मैंने एक दिन पहले दिन थ्योरी कराई थी तुझे, तो क्या बोला था? इंडिविजुअली कैपेसिटी पे राम श्याम कौन है? पार्टनर है या शेयर होल्डर है? याद नहीं है, है? कुछ नहीं। एनीवे, हेलो सर, हेलो अर्चना बेटा, कैसे हो? चलिए आगे। अब मैंने बोला सेटलमेंट, सबसे पहले किसको पैसे दिए जाते हैं? नंबर 1, क्लास 12 के लिए बता रहा हूं, वैसे तो रूल कुछ अलग होते हैं। प्रैक्टिकल में, नॉर्मल में पहले गवर्नमेंट को ड्यूज क्लियर किए जाते हैं, पर हम जो सेक्शन 48 पार्टनरशिप से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पैसे दिए जाएंगे आउटसाइडर को। आउटसाइडर के बाद यानी कि जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, लोन, आउटसाइडर को दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरे पैसे किसे दिए जाएंगे? और कुछ बिकेगा? पार्टनर्स लोन। किसको दिए जाएंगे? पार्टनर्स के जो लोन है। पहले आउटसाइडर की लायबिलिटी दी जाएगी। अरे भाई, आउटसाइडर को तो दे दिए, उसके बाद हाँ, दूसरी लाइन में जो भिखमंगा खड़ा होगा वो कौन होगा? पहले होगी जनता। पहले क्या होगी? पहले होगी जनता, फिर पार्टनर का जो लोन होगा वो रीपे किया जाएगा। उसके बाद फिर अगर पैसे आए तो प्रपोर्शनेटली बचेगा वो पार्टनर को दिया जाएगा। जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और 2 बैंक फाइनल पेमेंट देते हैं कि नहीं देते? बताइए, ये भी सेक्शन 48 समझ आ गया वालिया? यस और नो? अब आ जाओ सेक्शन 48। अब यहां पर
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें यहां 4 मेन अकाउंट बनाने होते हैं। नंबर 1 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। नंबर 2 द सीक्वेंस इज पार्टनर लोन अकाउंट, आइदर लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर। थर्ड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 4 पे कैश और बैंक अकाउंट। हमारे आंसर की जो वेटेज है, आज की जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं, वहां पर या तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ रहा है या आपको जर्नल एंट्री पूछी जा रही है रिलेटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल बहुत कम पूछा जा रहा है, वो भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बैंक अकाउंट बनाएंगे, एक सवाल तो करेंगे, पर आज नहीं करेंगे, 9 फरवरी के बाद करेंगे। आज वो करेंगे जो बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट, नेचर ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है, आपको पता है उसका जो डिफरेंस होता है, बैलेंसिंग फिगर होती है, वो गेन या लॉस होता है। अब रूल्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताना चाहूंगा एक एक करके। नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे अपनी कॉपी बंद करके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 सरदार ध्यान से सुन ले। अब नंबर 1 ऑल एसेट्स। नंबर 1 मार्कर का सवाल बनता है, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, लोन टू पार्टनर आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू। 1 मार्कर का सवाल आया कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट ट्रांसफर करते हैं तो 4 ऑप्शन दे दिए उसने, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, कॉस्ट, नन ऑफ दीज, योर आंसर इज बुक वैल्यू। यू गॉट माय पॉइंट निशिका? और इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगी? एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट के बैलेंस डेबिट हो रहे हैं, नाउ द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नंबर 2 ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी। नंबर खास बात एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अभी तक आपने जब 5 चैप्टर पढ़े एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा। अब ये आउटसाइड लायबिलिटी है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड द आउटसाइड लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ईपीएफ का ध्यान रखना है आपने। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, नाउ द जर्नल एंट्री इज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है जो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अब आ जाओ, जब हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जब हमने अपनी एसेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, अब सभी एसेट के तन्वी सिंगल नाम हो जाएंगे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। चैप्टर आपने कर रखे हैं, क्योंकि जो जर्नल एंट्री का सवाल आता है उसमें जब आप एसेट रियलाइज करते हैं, तो वैसे अगर आप एसेट रियलाइज करोगे तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। जब आप एसेट कोई बेचते हो तो बिजनेस के पास क्या पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट करते हो। बट एसेट बेटा WCR और IFR का भी बताऊंगा, टेंशन मत ले, खुशी आने तो दे जरा। अभी मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला मैंने, क्या बोला? बैंक डेबिट टू एसेट। बट अब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मान लीजिए कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करके ले गया, तो जर्नल एंट्री बनेगी, ड्राइंग हो गई, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिली, आपने वो बेच दी, एंट्री क्या होगी? अब ये ट्रांसफर तो नहीं हुई पर रियलाइज तो होगी। नाउ द जर्नल एंट्री अगेन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आपके पास पैसा आ गया, आप लायबिलिटी पे करोगे,
नाउ तो जर्नल एंट्री, बैंक गया, बैंक क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन केस में आपका जीना मरना किसके साथ, रियलाइजेशन रियलाइजेशन रियलाइजेशन। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ये देखिए, जो मुझसे अभी खुशी ने पूछा, आइए बानी ने पूछा, अब मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को। तन्वी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ रहा है तो आपके पास कुछ ऐसी बैलेंस शीट है, ये लिखो कॉपी में। तो यहां पर मैं एक साथ ही बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट लिखी है 80,000, IFR लिखा है 15,000, यहां डेटर लिखा है 90,000, और मैंने यहां पर प्रोविजन दे दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000, और नीचे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी, और पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, हैरी और जेरी, 2 पार्टनर है। सर करेक्टर के नाम आप कैसे सोच लेते हो, एकदम मेरे दिमाग में आया, हैरी और जेरी। जैसे कल मैं एक रील देख रहा था, इंग्लिश में पढ़ो, 2 पार्टनर है, इंग्लिश में लिखो, देखो क्या है ये, वो बीए बढ़ा रहा हूं तुम्हारी, है ना, हाँ 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 हाँ। देखियो सर, यू आर माई कुछ कुछ स्टूडेंट। मिटाएगा साले को, इसको स्टोरी में थोड़ा लगाएगा वो। ओए इधर आ जा। लिखा, हैरी और जेरी 2 पार्टनर है, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय हैरी एट 10% डिस्काउंट। दूसरी एडजस्टमेंट लिखा है डेटर रियलाइज्ड एट 90%। मैं खुशी आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं बेटा, क्या आपको यही चीज करनी थी? अभी पहले WCR बाद में करेंगे, पहले बताओ यही डाउट है आपका? राम राम प्रांशुल, चैट बॉक्स में बताओ क्या यही डाउट था? पहले IFR और बैड डेट्स का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कर लेते हैं रियलाइजेशन में, क्योंकि बाकी सब कर लोगे, गलतियां यही होंगी, और 1 मार्कर का सवाल इसके ऊपर आता है। मैं जर्नल एंट्री भी बताऊंगा, और मैं इसका रियलाइजेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है मैं वो भी बताऊंगा। चलो बेटा, नमन इधर देख बेटा, अब मैं पहले इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ट्रीटमेंट समझ आ गया, जर्नल एंट्री अपने आप समझ आ जाएगी। आइए इधर देखो, यहां सबको नजर आ रहा है बेटा, ऑनलाइन में सबको नजर आ रहा है, वंदना नजर आ रहा है, प्रांशुल नजर आ रहा है। अब देख मैंने क्या बनाना है यहां पर, इधर देख निशिका बेटा, यहां गलती होती है यार, रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट यहां ट्रांसफर कर दी, लिख लो अपनी कॉपी में 80,000, डेटर यहां ट्रांसफर कर दिया आपने। आपको प्रोविजन अगर मान लो यहां पे भी माइनस किया है तो भी आप ग्रॉस वैल्यू लेंगे, नेट वैल्यू नहीं लेंगे। जो ये क्या है आपकी
ग्रोस डाटर, आप यहां ग्रोस डाटर लिखेंगे कितने हैं, 90,000। और यहां पर आप क्या लिखोगे, IFR 15,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। बताइए साइना, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आरव, खुशी, प्रांशुल, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये तो मैंने अभी कुछ नहीं करा बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, सिर्फ अभी बैलेंस ट्रांसफर करे हैं। बताइए यस और नो। थैंक यू वंदना। एक चीज बताओ बेटा ऑनलाइन वालों, क्या मैं जो आपको ये थ्योरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग करा रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है? आप मुझे एक सजेस्ट करिए कि सर ऐसे ही कराइए तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने कुछ कर नहीं रखा। बताइए चैट बॉक्स में। चले आगे। अब ये देख सरज, जब भी इन्वेस्टमेंट के साथ IFR आप ट्रांसफर कर देंगे तो इसे कभी भी, इसके बाद इसे क्या कर दोगे, इग्नोर। या आज की डेट में एक वर्ड चल रहा है, लेट गो। जा तेनू माफ किया, जा तेनू माफ किया, अपनी शक्ल ना दिखाई, तो क्या कर दोगे इसे? आज की डेट में जो नई वेकेबलरी है आज की जेनजियो की, लेट गो, याद रहेगा। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल को भी क्या करोगे आप, लेट गो। नियमित समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या कर दोगे, लेट गो। किस किस को, IFR को भी और PVD को भी। बट EPF को लेट गो मत करना, नहीं तो एग्जामिनर तुम्हें लेट गो कर देगा। अब क्या लिखा है नमन, इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, हैरी भैया ले गए। कितने डिस्काउंट पे? इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 80,000 की। 80,000 का 10% कितना होता है? मान लो कोई नेपाल से बच्चा बैठा हो, अरे साहब जी, साहब जी, एक मिनट जरा, मेरे मित्र का फोन आ रहा है, नीरज सर का फोन आ रहा है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन रोहनी। नहीं, हाँ जी नीरज सर नमस्कार, मैं इस वक्त यूट्यूब पे लाइव हूँ और आपके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि हमारे नीरज सर है रोहनी में, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। इस ऐड के 1 लाख रुपए दे देना मेरे को।
हाँ जी। अब देखो हम कहाँ पर थे, सर क्लास में थे और कहाँ थे, है ना। क्या करा हमने तन्वी, हमने ये कहा मैंने कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, है मक्खी, इन्वेस्टमेंट 80,000 की थी, 10% डिस्काउंट पे 80,000, कहा 80,000 पे थे हम, 80,000 पे थे। ओए बालिया, 80,000 का 10% डिस्काउंट कितना होता है, 8,000। तो बता, ये हैरी भैया जो ले गए, हैरी भैया कितने की इन्वेस्टमेंट ले गए, 72,000 का ना, 72 की ले गए। तो बता यहां पे क्या लिखेगा, देखो अब रही लल्लो वाली बात। सर नमस्कार, नीरज सर नमस्कार, कैसे हो बेटा। जो सामने अब महान हस्ती आई है हमारे सामने, यूट्यूब का उन्होंने चैनल ज्वाइन किया है, नीरज अरोड़ा, मैथ्स के बड़े प्रसिद्ध टीचर हैं रोहिणी के। और जब मैं रोहिणी में क्लासेस ले रहा हूँ, ये मेरे साथ वहाँ फैकल्टी मेंबर हैं और बच्चे बहुत तारीफ करते हैं इनकी, और सही मायने में ये टीचर है। तो मैं आप लोगों को इनका नंबर शेयर करूँगा, और कोई भी इनकी अगर कोई इन फ्यूचर कोई यूट्यूब की लाइव क्लास हुई तो आप इनकी वो क्लास लेना और मुझे फीडबैक देना कि जो मैंने कहा, फीडबैक मतलब ये नहीं अच्छा बुरे का नहीं, कि मैंने जो कहा था वो सच कहा था कि नहीं कहा था। ही इज़ ए वेरी गुड टीचर, और इनको इनकी उम्र भी मेरे से 2-3 साल छोटी है, पर ये भी इस इंडस्ट्री के पुराने चावल की तरह हो गए हैं। जैसे पुराना चावल बहुत खुशबूदार बनता है, अच्छा बनता है, लंबा बनता है, ऐसे ये मैथ्स के बहुत ऊंचे कीर्तिमान टीचर है रोहिणी के। जैसे हम जनकपुरी के किंग नहीं, बादशाह भी नहीं, अबे यार तुम्हें मेरा एक शब्द नहीं पता यार, नहीं, पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला। राइट, इधर आ जाओ, कितने की ले गया हड्डी बट्टी, कितने की ले गया। तो हम देखो, और लल्लो की बात, थैंक यू नीरज सर, मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा नहीं था मैंने। चलिए अब हम मुद्दे की बात पे आए, आइए। 80,000 का, अच्छा एक बार बताओ, एसेट एसेट का माल, एसेट इधर आएगी, लाइबिलिटी का पेमेंट इधर आएगा। एक फिल्म थी हमारी, उस फिल्म का नाम था गर्व, सलमान खान की थी, उसमें वो ऐसा डायलॉग करता है, यही हमारी अकाउंटेंसी है। इतने का माल इधर कर दियो, उधर का माल इधर कर दियो, अकाउंट बन गया। सदार्थी समझ आ गया। यहां क्या लिखेगा, बाय हैरी कैपिटल कितनी, 72। नियमित बेटा ये क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट। बताओ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। खुशी जैन, बेटा नमन, आरव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। वालिया, मेदांश, उसके बाद क्या लिखा है, डेटर रिलाइज। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन आएगी, आप गलती क्या करोगे, इधर देखिए, आप गलती क्या करोगे, इधर देखिए गलती क्या करोगे। ये बार बार जो रुक रही है, कई बच्चे नमन और चमन क्या करेंगे, इस 90 में से 3,000 माइनस कर देंगे। भाई 3,000 प्रोविजन था, 87 का क्या कर देंगे, अबे 90% कर देंगे अंकल, चुप, 90% करना है। तू पहले 10% निकालेगा फिर उसे घटाएगा, अबे तू सांप है क्या, ऐसे घूमता हुआ जाएगा, आस्तीन का, वो भी आस्तीन का। तो सीधा 90% निकाल, किसका, किसका निकाल, हिला दिया तूने मेरा दिमाग। अरे यार दिमाग क्यों हिला रहे हो, डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो मेरे को। 90 का 90% कितना आ गया, वंदना समझ आ गया कि नहीं आ गया। 90% किसका हो जाएगा, 90,000 का, नोट 87 का। क्लियर है। संदीप कुमार क्या कह रहा है, स्वागत नहीं करोगे। नहीं बेटा मैं स्वागत क्या करूंगा, मैं तो इसको ये कर रहा था, वो सलमान खान का वो कौन सा गाना था,
नहीं नहीं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। टिनिन टिनिन टिन टिनिन टिनिन टिन। आजा नमन, समझ आ गया? तो ये अब ये बता, ये बात समझ आ गई तेरे को? आईएफआर की और डेटर की समझ आ गई? अब ये बात हो गई। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इफ एनी एसेट, इफ any asset taken over by the creditors in full settlement, वर्ड लिखा होगा फुल। क्या लिखा होगा? फुल। फुल इतना बड़ा लिखा था कि ध्यान रहे। फुल सेटलमेंट। इफ एनी एसेट टेकन और बाय इन फुल, अगर आपने फुल सेटलमेंट को नहीं देखा बेटा, आईएफआर को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला खुशी जैन? लेट गो। डिसोल्यूशन में लेट गो कर दो, क्योंकि आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो। एग्री? चलो तन्वी, क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट। तो आपका जो आंसर होगा, आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, नो एंट्री। ये लिखनी पड़ेगी। ये मत करना कि जर्नल का फॉर्मेट बना देना और उसको खाली छोड़ देना। वहां पर लिखना पड़ेगा आपको, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। हल्ला गुल्ला करे हम, किसी से ना डरे हम। ये हमारी जमाने के गाने हैं। तो क्या होगा? नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। एक दूसरी और दूसरे केस में कब नो एंट्री होती है? दूसरे केस में नो एंट्री होती है, वो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं। इफ, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें आपकी बड़ी बैंड बजती है। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अबे यार मेरा डांस कैसा था? कुछ तो यार लाइक हाइप शाइप कुछ करो, मुझे भी यूट्यूबर बनाओ। इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे साथ में। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne and paid by if realization expenses borne and paid by a partner। तो इस केस में भी क्या होगा मेधांश? इसमें भी क्या होगा? क्या होगा? कैसे होगा? नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। ऐसे ही पेपर में जब ये आएगा तो अपने डेस्क पे खड़े हो जाना और ये सवाल आएगा, लिखने के बाद आंखें बंद करना और एक्सटर्नल इन्विजिलेटर के सामने करना, नो एंट्री, नो एंट्री। यस, एक नंबर पक्का। इस केस में भी क्या होगी? आया नहीं है, आई है। रीना मैम आई है। अच्छा आप आए हैं। फुल नहीं, ये तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हवालिया। सिर्फ दो ही केस में नो एंट्री होगी, एक केस हट गया सवाल में, नो एंट्री। ये बात भी समझ आ गई। मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे और चीज भी बनाऊंगा, टेंशन मत ले नमन। तन्वी समझ आ रहा है? ये हो गई थ्योरी की बात। अब आ जाओ, अब हम आते हैं जो पेपर में सवाल आते हैं उसकी बात करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। तेरे दबाने से अगर दब जाता तो तू होशियार ना हो जाता। ये लो, अब करते हैं हम सवाल वन मार्क करके। आव्या, मितांश, परवीन वर पार्टनर फर्म ऑन 31 मार्च 23। द फर्म वाज डिसॉल्व। क्रेडिटर कितने के थे? क्रेडिटर फर्नीचर ले गए, कितने का? 50,000 का फर्नीचर
बेटा 50,000 का फर्नीचर कितने में ले गए? 45,000 का ले गए। 50,000 का फर्नीचर बुक वैल्यू था, उसे कितने में ले गए? 45,000 में ले गए थे। पर हमने क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे? एक बार बता नमन, 60,000 देने थे। मैदान इधर देख, 60,000 देने थे। उसे हमने क्या दे दिया? फर्नीचर दे दिया। क्या दे दिया? फर्नीचर। और 50,000 का फर्नीचर कितने में दिया? 50 का दिया 45 में। तो मतलब हमें किससे है? 50 से या 45 से? 45 से है। तो अब ये बताओ, बाकी 15,000 के क्रेडिटर के मुझे पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? नहीं बेटा, मेरी बात सुन, मेरी 10 रुपए की चीज है, मैंने तुझे 8 रुपए में दे दी, तो मुझे 8 ही देगा ना, या 12 दे देगा सरदार? तू 10 भी नहीं देगा, कहेगा सर एक काम करो 7 रुपए 90 पैसे ले लो, 10 पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो वो पूछ रहा क्या है? द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर थ्रू चेक। अब तू चेक से कितने पैसे देगा? 15। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बताइए, जर्नल मैथ्स जीटी का पेपर आप देने जा रहे हो, प्रथम जैसे रिप्यूटेड, आईएमएस जैसे रिप्यूटेड, कैरियर नीट जैसे रिप्यूटेड को 60-60 हजार रुपए देके बैठे हो हैं 52 हफ्तों के, और सतीश जी ने अगर पैसे मांग लिए तो किस्तें बना दी उनकी, और गले का थूक सुखा दिया। क्या वो इतनी क्लासें लेंगे? क्या डोमेन वाले टीचर इतनी ले रहे हैं? तुम्हें बनाती है दुनिया बेवकूफ। मैंने भी यही सोचा कि मैं भी अगले साल से बनाऊंगा बेवकूफ। कोई शराफत का कोई जमाना नहीं रहा। नहीं अगले साल दिवाली पार्टी नहीं दूंगा मैं। पहले 80 लोगों की एमजीडी थी। अब आओ, ये सवाल करेंगे अब बनाएंगे रिलेशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। 6 नंबर का आजकल ट्रेंडिंग में है, मैं बनाना सिखाऊंगा पहले। ओए चमन जल्दी कर, बनाना सिखाऊंगा। बनाना आता है तेरे को? तुम पहले, सबसे पहले जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, रिवैल्यूशन बनाते हो, रियलाइजेशन बनाऊं शुरू मैं करूंगा। कर भाई स्पर्श। क्या लाया गिफ्ट? अरे तो मेरी गाड़ी की चाबी है। मैं साले सोच रहा चॉकलेट लेके आया तू मेरे लिए। मेरी जूती मेरे सर ही मार रहा है तू। 14 फरवरी को तो तू क्या देगा मुझे? बहुत सारी चॉकलेट देंगी। तेरी चॉकलेट तो दिखेगी भी नहीं। चलो शुरू करें रिलेशन अकाउंट बनाना। अरे मेरी माँ, जर्नलिज्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने बोला ट्रांसफर करने के लिए, मैंने बोला आउटसाइड लाइबिलिटी। नहीं 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 नहीं, एक बार बता, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो ट्रांसफर, रियलाइजेशन में ट्रांसफर, बिकॉज इट्स नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी, इट्स द रिटेन अर्निंग बाय द पार्टनर। सवाल पढ़ लिया, रिलेशन अकाउंट बनाना है, हम भी बनाता हूं। ये पता नहीं ऐसे गंदे बंदे के हाथ लगे, मेरा चलना ही बंद हो गया। ये पॉइंटर आजा, चल रहा है। इसकी तो आवाज भी नहीं आ रही, आवाज ही निकल रही इसकी। हाँ अब निकली आवाज। हाँ अब ठीक है। तू इधर आ यार मोए, तू ਇੱਥੇ ਚੱਲ, नहीं तो तेरा तू मेरा मोए मोए कर देगा। हैं किथे गई तू? ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਭੱਜਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ? ਹੈ वैसे क्या हो गया इनू? की बीमारी पै गई है? यही वाली थी क्या? ओहो, मैंने तो उसकी वो कर रखी थी ना, बैंड बजा रखी थी। एक मिनट, अब देख लेते कहाँ आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ आ गया। ये भी ना कुत्ते की तरह कहता हुश। चलो भाई काको, आ जाओ आ जाओ, हम काम करिए। चिट्टे पेन नाल लिखने आ। बनाओ रियलाइजेशन
अकाउंट बनाओ सभी जने। कृपा करके मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी कॉपी में लिख लिख के बनाएं। अरे इतने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। जल्दी बनाओ रिलेशन अकाउंट। बन गया? आओ जी, रूल नंबर 1 पहले डिस्कस करते हैं, फिर आप लिखोगे फिर मैं लिखूंगा। मैंने बोला ऑल एसेट एक्सेप्ट क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होगा और बाकी सब ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपने ये ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये तो पता ही है। अब वंदना टोटल करने का शॉर्टकट तरीका, इन चारों को टोटल मत करो। आप ये बताओ 3 लाख रुपए था, 3 लाख में कौन सी आइटम आपने नहीं डाली, ट्रांसफर करी? 30, तो बाकी कितनी बच गई? 270। यस और नो? इट्स हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ स्मार्ट वर्क। उल्टा वही देखना चाहता था कि तुम ध्यान से सुन भी रहे हो। तुम्हारी 12 बजे, आधे घंटे बाद। चलो लिखो, लिख भाई, पहले लिखो टू इन्वेस्टमेंट टू प्लांट, लिख लिया? अब मुझे मेरी भी हेल्प कर दो भाई। अरे कहाँ गया? हेल्प करो मेरी। क्या क्या लिख सरदार, बोल क्या क्या लिखूं? टू इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में क्या लिखूं? इनर में लिख ले, आउटर में लिख ले। कितनी? 80,000 टू प्लांट, कितना? 1 लाख। अगे टू स्टॉक, कितना? 40,000 और टू डेटर, कितना? ये हो गया, वर्ष हो गया। अब रूल नंबर 2 लगाओ, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर है। लिखो, लिखो बाय, ओहो एनु की हो गया ही। सरदार जी लिखो, बाय क्रेडिटर कितने के हैं? सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट का काम था ये आपने नोट कर लिया? यस और नो? ये नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? स्पर्श नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? तिवारी जी, तंवर, हेलो बेटा, नोट कर लिया? अब सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट कराऊं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं आपको एक चीज और लिखवाना चाहता हूं जो आपकी अब नया चेंज हुआ है और कई बच्चों को पता ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब मान लीजिए आपकी एसेट, आपको क्वेश्चन में जो आपने एसेट ट्रांसफर करी है उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि वो बिकी नहीं बिकी, कोई पार्टनर टेक ओवर करके गया या नहीं करके गया, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। ये 2 साल पहले रूल चेंज हो गया, तो मैं एसेट की बात कर रहा हूं जो मैं रियलाइजमेंट ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं। और एसेट के बारे में क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, लिखते जाओ कॉपी में, आइदर रियलाइज्ड और टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट रियलाइज के बारे में नहीं लिखा या टेक ओवर कर गया, वो भी नहीं लिखा। तो अब आपको यहां पर 2 बातें नोट करनी है, देखनी है, सर्च करनी है कि ये जो एसेट है वो कौन सी है। वो एसेट टेंजिबल एसेट है या
इनटेंजिबल एसेट है। वो एसेट टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। आधे नमनों को यही नहीं पता होगा कि टेंजिबल इंटेंजिबल भूल गए होंगे। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी फिजिकल, कैन बी टच, कैन बी सीन। और इनटेंजिबल जिनका ना तो कोई फिजिकल ना टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। तो अगर वो एसेट टेंजिबल है और क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ तो रियलाइज्ड एट देयर बुक वैल्यू। और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो वही रूल क्या, लेट गो। जा तुझे छोड़ दिया तेरे हाल पे, जा तुझे छोड़ दिया, कुछ नहीं करोगे, लेट गो कर दोगे। लेट गो याद रहेगा भी, लेट गो। हाँ जी खुशी जैन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तंवर, साइना, निशिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेट इंटेंजिबल है तो लेट गो कर दोगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, ये नोट करो ताकि मैं इसे इरेज करके कुछ और एक पॉइंट बता पाऊं आपके लिए। ये नोट कर लिया, आइए अब एक पॉइंट और लिखते हैं। अब आज तक तो ये कभी सवाल आया नहीं, पर अगर आ गया तो दिक्कत आएगी। ये आपकी बैलेंस शीट है और यहां पर लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट। कभी आया नहीं है, फिर भी सेफर साइड की बात कर रहा हूं। आप ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। साइना जरा ध्यान से देखियो बेटा, आरब हेल टू एक्रूड इंटरेस्ट 1000, टू प्रीपेड इंश्योरेंस 800, ये ट्रांसफर कर दिया। ओहो, एक मिनट काका, मैं दोबारा लिख देना यार। और क्वेश्चन में तन्वी कुछ भी नहीं दिया हुआ, नीचे नो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड इंश्योरेंस। ये दो आइटमें ऐसी हैं जो अभी आज तक पेपर में पूछी नहीं गई हैं, पर कब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए और वो पूछ ले। क्योंकि टीएस ग्रेवाल सब सर ने अपनी बुक के अंदर, अदर ऑथर ने भी अपनी बुक के अंदर ये बात दी हुई है। तो अगर आपके ये वाली एक्रूड इनकम, ये क्या है, एसेट, करंट एसेट है कि नहीं है? तो तन्वी अगर एक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप इसे ट्रीटमेंट देंगे इंटेंजिबल एसेट वाला। क्या देंगे ट्रीटमेंट? तो इसका मतलब ये रियलाइज नहीं होगी तो आप इसे ट्रांसफर तो करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, लेट गो। खुशी जैन समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिख लो कॉपी में, ये लेट गो करोगे आप। समझ आ गया नमन? अरे वो कहाँ है दिव्य मुंजाल? वो मुझे लगता है होम ट्यूशन में कन्वर्ट हो गया लगता है वो। चलिए आगे। अब हम ये वाला सवाल करेंगे, यही वाला सवाल कर रहे थे ना हम। ये लो, अब आ गया ये सवाल। हमने पानी पढ़ लिया, अब हमने ऊपर की सारे जो काम करने थे निष्का कर लिया। अब हम नीचे सवाल को पढ़ना शुरू करेंगे। द एसेट वर रियलाइज्ड, इधर देखो, द एसेट वर रियलाइज्ड। ये कितने की एसेट रियलाइज हुई? डेटर कितने, 1.5 लाख की हुई। तो या तो इनको 1.5 लाख को इकट्ठा लिख लेते हैं, पर हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एसेट रियलाइज होगी, क्योंकि चेकलिस्ट करेंगे हम। तो लिखो, मैंने क्या बोला, इधर का माल इधर, बाई बैंक अकाउंट इकट्ठा लिख लिया 1.5 लाख। और यहां नीचे लिख दूंगा क्या 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 रियलाइज हुआ बेटा, डेटर स्टॉक प्लांट, डेटर स्टॉक प्लांट कितने में, 40, 50, 60। ये भी बात समझ आ गई? 40, 50, 60, ये भी बात समझ आ गई?
ठीक है जी, आगे चलो। सवाल क्या बोल रहा है, इधर देख, सवाल क्या बोल रहा है। 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय वंदना एट 18,000। इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की थी बेटा, इधर देखो, आपकी कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 80,000 की थी। उसका 25% कितना हो गया, 20,000 हो गया। वंदना कितने में ले गई उसे, 18,000 में। हमें तो जो आ रहा है उसको देखना है। 18,000 में वंदना ले गई, तो हम क्या लिखेंगे, बाय वंदना कैपिटल, बाय वंदना कैपिटल। क्या ले गई वंदना, दिल ले गई, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दियो, दिल ले गई। वंदना की ले गई, दिल ले गई। मुंडा गुजरात दा है ना। वंदना कैपिटल क्या ले गई सर, दिल नहीं ले गई, वो इन्वेस्टमेंट ले गई। कितने की ले गई, 18,000 की ले गई। सर एक बात बताओ, मेरे को एक बात इस सवाल में समझ नहीं आई। तीनों ही पार्टनर लड़कियां हैं, नोट करा तुमने, तीनों ही पार्टनर लड़कियां हैं, पर लड़की लड़की को डिस्काउंट दे रही है, लड़की लड़की को डिस्काउंट दे रही है। क्या बात है, वुमेन एम्पावरमेंट। अरे नहीं सर, आगे देखो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट में टेकन ओवर बाय अर्चना 10% डिस्काउंट। जो बाकी इन्वेस्टमेंट अर्चना ले गई वो 10% डिस्काउंट ले गई। अगर हम मजाक की बात करें इस सवाल में, तो बताइए यार, आरती को तुमने क्या करा, तुमने तो आरती की आरती उतार दी, बेचारी को कुछ भी नहीं दिया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। धंधा बंद हो रहा है, तुम साले इन्वेस्टमेंट लिए जा रहे हो डिस्काउंट पे। आरती को तुमने क्या दिया, आरती को दिया मंदिर का घंटा। कितने की इन्वेस्टमेंट रह गई बेटा बता, आरती के लिए कितनी की इन्वेस्टमेंट रह गई, 60,000 की रह गई बेटा। 80 में से 20 की तो वंदना का हिसाब हो गया, अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई, 60,000 की। और वो अर्चना उसे कितने % डिस्काउंट पे ले गई, इसका मतलब 60 का 10%, 6,054 की ले गई। कितने की ले गई, तो लिखो बाय। अब ऐसी बातें पता कौन करता है कि सर आरती का तो नुकसान हो गया, जिन्हें सालों को कुछ आता जाता नहीं है, जिन्हें पेपर में कुछ आता जाता नहीं है, वो यही देखते रहते हैं, इससे अच्छा तो उनको अकाउंट लेने से अच्छा है वो वकालत कर लेते तो बढ़िया था। सर आरती को तो कुछ मिला ही नहीं, आरती को तो मंदिर का घंटा बोला, बुरा लग रहा ना उसके साथ। ये ऐसी वाहियात बातें करते हैं जो सरकार क्लास के शरारती तत्व होते हैं। क्या नाम था इस बंदी का, अर्चना। मुझे एक बंदे ने पूछा कि सर आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी बंदी ने आपको दुख दिया, मैंने कहा हाँ दिया। बता कौन, नहीं, नोटबंदी। किस बंदी ने दुख दिया, नोटबंदी। क्यों देखते हो इंस्टाग्राम पे रीलें इतनी, मुझसे ज्यादा, हमें लगता है हमसे ज्यादा तो आप एक्टिव हो। नोटबंदी, आइए, क्या नाम था इस बंदी का, अर्चना मैडम। अर्चना क्या ले गई, ये बाकी की इन्वेस्टमेंट ले गई। कितने की ले गई, मुझे लग रहा है नियमित को ना जुकाम हो गया और उसे छींक आने वाली है, पर छींक आ नहीं रही है, वो रास्ते में ऐसे हो रही है। कौन सा वाला पढ़ू में दिख नहीं रहा, क्या 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 कहाँ है, चलो आगे चलो। अर्चना इन्वेस्टमेंट ले गई, अब आ जा तन्वी, यहां काम खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब देख, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 20,000 पेड बाय आरती,
बेचारा आरती का तो आरती उतार दिया, कुछ दिया तो है नहीं, रिलायंस के एक्सपेंसिव बेचारी से पेड करवा लिए। गलत बात है ये। तो बताओ, अब ये 20,000 आरती रिलायंस एक्सपेंस दे रही है, फर्म इसे देगी, तो क्या आएगी इसकी एंट्री? टू आरती कैपिटल, उसे क्या दे दिया उसने? रिलायंस एक्सपेंसेस। कितने के बेटा नियमित? 20,000। आरती के लिए स्पेशल अंग्रेजी 20,000। आरती ने तो दिए हैं, अल्लाह कुड़िए है देख, ओनी की नहीं, आर ई मतलब रिलायंस एक्सपेंसेस, आर ई है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलो आगे चलो, यहां तक खुशी जहां समझ आ गया कि नहीं आ गया? साइना ओबराय, अब देखो सवाल खत्म हो गया। अब आपने सीरियसली आंसर को देखना है, अपनी चेकलिस्ट करनी है। जैसे आप पासपोर्ट बनाने जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हो कि भैया डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, फलाना है, ढिमकाना है, आपकी अपार आईडी बनी। तो यहाँ पर चेकलिस्ट क्या करोगे कि जो आपने एसेट ट्रांसफ़र करी है वो रियलाइज हुई है कि नहीं हुई, आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर टेंजिबल है तो बुक वैल्यू पे, इनटेंजिबल है तो लेट गो। और जो आउटसाइड लायबिलिटी आपने ट्रांसफ़र करी है उनमें पे करा या नहीं करा। तो वानी देख, हम एक एक करके चेक करेंगे। इधर आ जाओ। इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लांट हो गया, स्टोका हो गया, डेट्रा हो गया, ऐसा हो गए सारे, ये तो सारे हो गए। अब अपोजिट एक क्रेडिटर, बेचारा क्रेडिटर खड़ा है ऐसे, तुमने उसके साथ कुछ किया और तुम करके ही नहीं आओगे बेचारे को। तुम और पंजाबी जी कहावत है, सानू आऊं करना आंदा है, सानू आऊं नहीं करना आंदा। और जड़ा आऊं नहीं करेगा ओदा एग्जामिनर पेपर से चौं कर देगा। तो आपको ये जो क्रेडिटर की पेमेंट है देनी है। भाई ईमानदारी क्या कहती है? ईमानदारी कहती है कि भाई तुम्हारा धंधा बंद हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, पर परंतु किंतु ईमानदारी कहती है भाई जिसके पैसे देने हैं उसे हाथ जोड़ के बुलाओ और उसको पैसे दे दो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द लायबिलिटी देन यू पे एट देयर बुक वैल्यू। तो आपको चेक करना है, ये नहीं कि बस हो गया निकाल दे रियलाइजेशन का गेन और लॉस, निकाल दे, झंड हो जाएगी वहां। तो और तुम करते क्या हो? अरे सर बाहर आके पता लगा, अरे यार क्रेडिटर की पेमेंट तो दी ही नहीं। तो फिर वो टीचर जो सरकारी स्कूल का था हमारे टाइम का, वो हमें कहता था बहन के ठको। हाँ हाँ, क्लास में सरकारी स्कूल का तो यही होता था, कह रहा बहन के ठको क्रेडिटर की पेमेंट दे देना, नहीं तो सबके पिछवाड़े तोड़ दूंगा मैं। हाँ भाई, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम तो चांटे भी पढ़ते थे, मुर्गे भी बनते थे, मुर्गे सूखे, तरी वाले नहीं बनते थे, सूखे। फुकरे फिल्म देख लियो। बताओ रिलायंस का गेन, अब सभी बच्चे बताएंगे रिलायंस का गेन लॉस कितना आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, फटाफट बताओ जल्दी, तुम निकालो। अरे वो खुशी जैन को छोड़, तू अपना निकाल। तीनों में बांट भी तो सही ना, आरती अंचना अंचना में कितना कितना दिखा आंसर क्या लिखा है। अर्चना ने 34,000, अर्चना, वंदना, आरती 34, 20, 400, 13, 600। अबे बता कितना आ रहा है ये? अरे पहले मैं रेशो तो देख लूं। हाँ ठीक है 34, ठीक है, मैंने कहीं उल्टे ना लिख दिए हो, आरती को तूने ऊपर ही चढ़ा दिया हो। बताइए रिलायंस अकाउंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? खुशी जान, रिलायंस अकाउंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, कल मिलेंगे सुबेरे
10 बजे, और कल डिसोल्यूशन का चैप्टर खत्म। 6 मार्क पक्के। थैंक यू बेटा। अरे चाय पिला दो, गिफ्ट मत पिलाओ। है